हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 जिसका विषय है मेरे पास गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 17 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 24 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में भी हम त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं, कुछ प्रश्न हमको यहाँ पर दे रखे हैं। एक त्रिभुज की रचना के लिए कितने स्वतंत्र घटकों की आवश्यकता होती है? तो देखो, एक त्रिभुज बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? या तो आपको तीनों भुजाएं चाहिए उसकी, ठीक है ना, कि तीनों भुजाओं की लंबाई आप दे दो तो आप बना सकते हो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको दो भुजा और एक कोण दे दे तो भी आप बना सकते हो। या फिर आपको दो कोण और एक भुजा दे दे तो भी आप बना सकते हो। या फिर एक समकोण त्रिभुज के बारे में बता दे जिसका कान और एक भुजा दे दे तो भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको एक त्रिभुज बनाना है तो आप देख रहे हो यहाँ पर तीन चीजें तो चाहिए ही चाहिए, या तो तीनों भुजा, या दो भुजा एक कोण, या दो कोण एक भुजा, या फिर एक कर्ण और एक भुजा, और एक तो समकोण है ही वो। तो इसका मतलब कितनी चीजों की आवश्यकता होती है? तीन चीजों की। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं यहाँ 6 सेमी 10 सेमी और 8 सेमी माप का एक त्रिकोणीय पोस्टर बनाइए। उस पोस्टर पे रेड लाइट ऑन गाड़ी बंद का नारा लिखिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, आपको यहाँ पर उनकी सेमी तीनों भुजा की वो बता रखी है 6 10 और 8। तो आप क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे आप एक कोण बना देना, त्रिभुज बना देना यहाँ पर। ठीक है, ये लिख देना आप 10 सेमी, ये लिख देना 6 सेमी और ये लिख देना 8 सेमी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर आपको एक नारा लिखना है। ठीक है, स्लोगन लिखना है, वो लिखना है रेड लाइट ऑन गाड़ी बंद, ये आप इसके अंदर लिख दोगे। ठीक है, तो जैसे आपको पहले की वर्कशीट में सिखाया गया था कि त्रिभुज कैसे बनाते हैं, बताया था ना मैंने, चाप कैसे लगाते हैं वो सब, की कहाँ पर आपको प्रकार रखना है और उसके बाद कैसे चाप लगानी है, पहले एक रफ फिगर बना के, तो आप सेम इसको वैसे ही बनाना। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देखते हैं। कह रहा है रजत को 6 सेमी 3 सेमी और 2 सेमी माप के एक त्रिभुज की रचना करने के लिए कहा गया था, लेकिन वह रचना नहीं बना पाया। कारण देखिए, कह रहा है एक लड़का है रजत, जिसको बोला गया था कि आपको एक त्रिभुज बनाना है। कैसे? 6 सेमी का, 3 सेमी का और 2 सेमी का। ठीक है, ये बनाना है, इनकी आपको पूरी लंबाई तीनों भुजाओं की दे रखी है। अब वो रजत ना ये त्रिभुज नहीं बना पाया, तो आपको ये बताना है कि वो क्यों नहीं बना पाया। तो देखो, हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में किया था कि जो दो त्रिभुजों का योग होता है ना, वो तीसरे त्रिभुज का जो दो त्रिभुज की भुजा का जो योग होता है, वो तीसरी जो भुजा होती है उसके योग से बड़ा होता है, किया था। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो अगर मैं 3+2 करूंगी तो मेरा 5 होगा, लेकिन होना कितना चाहिए? 6 से बड़ा होना चाहिए, पर ये तो 6 से छोटा है ना, तो इसलिए वो त्रिभुज नहीं बना पाया। तो आपको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि आप यहाँ लिख दोगे यह त्रिभुज नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का, कोई सी भी दो भुजाएं, ठीक है, तो किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है ना, यही होता है ना। तो अगर आप अपने क्वेश्चन में यहां देखो तो 3+2 बड़ी होनी चाहिए था 5 के, सॉरी 6 के, क्योंकि तीसरी भुजा मेरे पास यहाँ पर 6 है ना, लेकिन ये तो 5 है, तो ये तो बड़ी नहीं है, इसलिए वो ये त्रिभुज नहीं बना पाया। तो ये आपका थर्ड वाला आंसर है, आपको ये पूरा ऐसे ही लिखना है। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पर दो उदाहरण दे रखे हैं, फिर वही आपको त्रिभुज की रचना करना सिखा रखा है और एक एक स्टेप्स भी आपको बता रखे हैं। तो पहले वाले में आपको एक भुजा दे रखी है और दो कोण दे रखे हैं, तो आप बिल्कुल जैसे जैसे इसमें स्टेप्स लिखे हैं वैसे ही बनाओगे सेम। ठीक है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, हमने लास्ट की दो वर्कशीट में ये सीख लिया है कि हम त्रिभुज की रचना कैसे कर सकते हैं, और अगर मेरे को समकोण बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको सीधा यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो करवाती हूँ। तो क्वेश्चन में आपसे यहाँ कह रहा है त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें कोण P है 60 डिग्री, कोण Q है 30 डिग्री तथा भुजा QR है 4.8। ठीक है, तो आपको एक त्रिभुज बनाना है, तो पहले हम रफ फिगर बना लेते हैं अपने यहाँ पर। PQR बनाना है, QR दे रखा है तो मैंने QR को ही नीचे ले लिया 4.8। ठीक है, तो इसका मतलब ये P होगा। अब देखो, मुझे ये तो 30 दे रखा है और मुझको ये 60 दे रखा है, लेकिन अगर मैं नीचे देखूं तो मेरे पास QR है,
तो मैं आर पे तो कोण बना सकती हूँ, पर पी पे कैसे बनाऊंगी, है ना। तो मैंने पता है क्या किया, पहले पी आर वाला कोण निकाल लिया। कैसे, हमको पता है कि एक त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है ना। अब मुझे पी दे रखा है 60, क्यू दे रखा है 30 और आर तो मुझे दे ही नहीं रखा, तो मैंने यहाँ क्या किया, पहले आर निकाल दिया। तो कोण आर मेरे पास कितना आ गया, वो आ गया मेरे पास 90 डिग्री। तो चलिए अब मैं ऐसा करती हूँ कि लाइन ये पूरी एक भुजा बना के इसमें ये दोनों कोण बना देती हूँ, ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ ये स्टेप बाय स्टेप बनाना शुरू कीजिए, वीडियो को बीच बीच में आप पॉज करते रहिए और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाते रहिए, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, पेंसिल और स्केल की मदद से एक क्यूआर बना लो। कितने सेंटीमीटर की बनाओगे, 4.8 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो आप इसे जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए क्यूआर को 4.8 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आर पे क्या करेंगे, हम 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करो, अपना प्रकार खोलो, कितनी भी त्रिज्या का खोल सकते हो, लेकिन एक बार खोलने के बाद बंद मत कीजिएगा, ठीक है। अब प्रकार का जो पॉइंट है वो यहां रखो आर पे, और यहां से एक ऐसे सेमी सर्कल बना लो। बन गया आपका यहां तक, प्रकार बंद मत कीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। अब वही प्रकार का पॉइंट यहां रखो और एक आर्क यहां लगा दो, ठीक है ना। अब एक बार पॉइंट यहां रख के एक आर्क यहां लगा दो, लग गई आपकी दोनों आर्क। अब आप क्या करो, फिर दोबारा प्रकार का पॉइंट यहां रखो, एक आर्क यहां लगाओ, प्रकार का पॉइंट यहां रखो, एक बार एक आर्क यहां लगाओ। कट करेगा ही करेगा, ठीक है। और यहां से आप ये क्या करो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ खींच दो इस कटिंग पॉइंट से, ठीक है। ये आपका बन गया 90 डिग्री। चलो 90 डिग्री तक तो हो गया, बस 30 डिग्री रह गया, यहां तक आप सभी का बन गया। चलिए अब आगे, अब दोबारा आप प्रकार खोलो, ठीक है। फिर से एक यहां पर सेमी सर्कल बनाओ, अब की बार प्रकार क्यू पे रख के बनाना, कितनी भी त्रिज्या का खोल सकते हो। अब एक बार खोलने के बाद आप बंद मत कीजिएगा, ठीक है। तो अब फिर यहाँ प्रकार का पॉइंट रखो और यहाँ पर एक आर्क लगाओ, ठीक है। ये आर्क ना थोड़ी आपकी इस साइड लगेगी, मैं एक बार और लगाती हूँ, तो ऐसे कहीं पर लगेगी ये आर्क, ठीक है। तो ये आपके पास 60 डिग्री का कोण बन गया। तो इसको ना डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दो जरा, डॉटेड लाइन इसलिए क्योंकि मुझे 60 नहीं चाहिए क्यू पर मुझको 30 चाहिए, तो जो हमें नहीं चाहिए होता और हमने फिर भी बनाया है तो हम उसको डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे तो 30 चाहिए, कैसे बनाऊं, तो अब आप क्या करो, देखो प्रकार को खोलो, यहां से यहां तक पेंसिल लगी हुई है प्रकार के अंदर, ठीक है। यहां से यहां तक खोलना है, खोल लिया आप लोगों ने। अब क्या करो, यहां पर एक बार प्रकार का पॉइंट रखो, यहां आर्क लगाओ, यहां पर प्रकार का पॉइंट रखो, यहां आर्क लगाओ, कट करके जाएंगे ये दोनों, हो गए कट आपके। अब जो ये कटिंग पॉइंट आया ये वाला, इससे आप इस क्यू को ज्वाइन कर दो, जहां पर भी जा रही है ये लाइन बस स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दो, कटिंग पॉइंट से खींचना आप इसकी, ठीक है। तो ये ज्वाइन कर दो, तो ये आपका आ गया 30 डिग्री और इसको यहां पर नाम दे दो आप पी। तो ये बन गया आपका पी क्यू आर त्रिभुज जो आपको बनाना था, जिसमें 3 चीजें आपको दे रखी थी, 2 कोण और एक भुजा। तो हमने तीसरा कोण निकाल के उसकी मदद से निकाला, और जो ये आएगा ना ये 60 डिग्री आएगा, आप नाप के देख सकते हो, डी से 60 डिग्री ही आएगा, ठीक है। अब जो जो जैसे जैसे हमने बनाया आप उसको वैसे वैसे लिख देना, कि जैसे पहले क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या एबीसी की रचना संभव है जिसका कोण बी 120 है, कोण सी 60 डिग्री है तथा भुजा बीसी 5 सेंटीमीटर दी है, कारण बताइए। देखिए आपसे यहाँ कह रहा है कि एक त्रिभुज था एबीसी, क्या वो बन पाएगा, बी और सी कोण दे रखे हैं और एक भुजा दे रखी है। वैसे अगर देखा जाए तो एक त्रिभुज को बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं, और मुझे 3 चीज तो दे ही रखी है, 2 कोण और एक भुजा, तो फिर ये क्यों नहीं बन पाएगा। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, मैं एक रफ फिगर यहाँ पर आपको बना के दिखाती हूँ, ऐसा से ही कुछ त्रिभुज होगा ना, जिसका कोण बी मुझे 120 दे रखा है और कोण सी मुझे 60 डिग्री दे रखा है। तो आपको पता है ना कि एक कोण में, एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो है वो 180 होता है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर तो बी और सी का योग ही 180 है, तो इसका मतलब क्या, कोण ए मेरा 0 होगा, 0 डिग्री। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा किसी त्रिभुज में नहीं होता कि 2 कोणों का योग 180 हो जाए और तीसरा कोण का योग 0 हो जाए, नहीं होगा ना, इसलिए यहाँ त्रिभुज नहीं बन पाएगा। समझ में आया आपको कि क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि इन दोनों का योग ही मिलके 180 हो गया, जबकि इनका दोनों का योग जो है वो 180 से कम होना चाहिए था।
ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे कि त्रिभुज ABC की रचना करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कोण B और कोण C का योग 180 है। ठीक है, जबकि कोण A प्लस B प्लस C का योग 180 होता है। ठीक है, तो तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए था ना, यहाँ पर तो दो ही कोण का योग 180 डिग्री है। ठीक है, तो मैंने वही लिख दिया कि ABC की रचना करना संभव नहीं है क्योंकि कोण B और कोण C का योग 180 है, जबकि कोण A प्लस B प्लस C का योग 180 होता है। ठीक है, इसका मतलब कोण B और C का योग कितना होना चाहिए था? 180 से कम, है ना। तो कोण B और C का योग 180 से कम होना चाहिए था जब हमारा ये त्रिभुज बन पाता। तो आप इतना लिख दीजिएगा और आपका यहाँ पर ये आंसर खत्म होगा। तो आप इसमें त्रिभुज नहीं बना सकते। एक बार आप घर पे बना के जरूर देखिएगा, ये वाले कोण लेके दोनों, क्या ये त्रिभुज बन पा रहा है? नहीं बन पाएगा, ये चतुर्भुज जैसा कुछ बन जाएगा। तो बना के जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट नंबर 17 खत्म होती है। ठीक है, अब वर्कशीट नंबर जो 18 है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।